तो वेलकम टू ऑल ऑफ यू वंस अगेन। जैसा कि आप लोगों का कल बोर्ड एग्जामिनेशन है, तो बोर्ड एग्जामिनेशन को मद्देनजर रखते हुए मैंने यहाँ पर ट्रांसफॉर्मेशन में जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, जिन्हें ऑलरेडी बोर्ड एग्जामिनेशन पूछा जा चुका है 2017-2022 तक की पिछले 5 वर्षों के एग्जाम के क्वेश्चन में इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन पिक आउट करके लाया हूँ, जो यहाँ पर मैं आपको फॉलो कराऊंगा और इट में भी पॉसिबल ये इनमें से कोई क्वेश्चन कल के एग्जामिनेशन में आपसे पूछे जा सकते हैं। मैंने भी डाइट एंड डाइट की वीडियो को अपलोड किया हुआ है। डाइट एंड डाइट की जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वहाँ पर जाकर आप उनको भी पढ़ सकते हैं। चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर कुछ क्वेश्चन है, क्या करना है वो ब्रैकेट में दिया गया हुआ है। तो लिखा गया है चेंज द फॉलोइंग सेंटेंसेस एज डायरेक्टेड। जैसा कि ब्रैकेट में बताया गया है उस ब्रैकेट में बताए गए तरीके के अनुसार हमको इन सेंटेंसेस को चेंज करना है। तो पहला सेंटेंस क्या कह रहा है, व्हाई डिड यू नॉट कंप्लीट योर वर्क यस्टरडे। तो इसको किस में चेंज करना है, पैसिव वॉइस में चेंज करना है। तो पैसिव वॉइस का रूल फादर फायर, सिंपल फायर, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट और चेंज ऑफ टेंस का रूल अप्लाई करना है, चेंज ऑफ प्रोनाउन का रूल अप्लाई करना है। तो यहाँ पर देखिए ऑब्जेक्ट क्या मिलेगा। अगर अभी भी आपको नहीं पता चला ऑब्जेक्ट कैसे ढूंढते हैं, तो भाई आपको मैं बता दूं कि जो भी अगर पैसिव चेंज करने में बोल रहा है सेंटेंस, तो इतना समझ लीजिए कि जो हमारा मेन वर्ब होगा उस मेन वर्ब के बाद अगर सिर्फ और सिर्फ नाउन है या सिर्फ और सिर्फ प्रोनाउन है तो वह नाउन या प्रोनाउन ऑब्जेक्ट होगा। लेकिन यदि कोई पॉसेसिव केस का प्रोनाउन आ जाए, उस पॉसेसिव केस के प्रोनाउन के साथ जो नाउन जुड़ा होगा वही मिलकर क्या बनेंगे, ऑब्जेक्ट का काम करेंगे। ये आप जान लीजिए, डेफिनेट ये बात है। अब यहाँ पर बहुत ज़्यादा तरीका नहीं सिखाने जाऊँगा, बस इतना जान लीजिए अगर पैसिव में चेंज करने की बात किया जा रहा है तो जो मेन वर्ब दिया होगा गिवन सेंटेंस का, उस गिवन सेंटेंस के बाद वाले वर्ड या वर्ड्स क्या बन जाएंगे, आपके ऑब्जेक्ट बन जाएंगे। तो यहाँ पर देखिए पॉसिटिव केस का प्रोनाउन योर है, उसके साथ नाउन जुड़ा हुआ है वर्क, तो ये दोनों मिलकर क्या बन जाएंगे, ऑब्जेक्ट बन जाएंगे। और इसको क्या बनाएंगे, सब्जेक्ट बनाएंगे। लेकिन देखिए यहाँ पर जो एक्टिव वॉइस का सेंटेंस है वो वाई से स्टार्ट है, तो इसका भी स्टार्टिंग किससे होगा, वाई से होगा। अगर ये इंट्रोगेटिव है तो जो पैसिव बनेगा वो भी इंट्रोगेटिव ही होना चाहिए। तो योर वर्क तो हमारा सब्जेक्ट बनेगा, तो डिड को चेंज करेंगे, डिड का चेंज होता है वाज या वर। अब योर वर्क के अनुसार यहाँ पर देखिए वर्क जो नाउन जुड़ा हुआ है यह सिंगुलर है और सिंगुलर के बाद हेल्पिंग वर्ब क्या आता है, वाज आता है। तो यहाँ पर लिखेंगे हम लोग वाज, वाई वाज योर वर्क। तो ये हो गया योर वर्क। यहाँ तो ठीक है, क्लियर है। अब इसके बाद क्या करना होता है, नॉट लिखा है तो यहाँ पर नॉट को लिख लेंगे। जैसे यहाँ पर सब्जेक्ट के बाद नॉट है तो यहाँ भी सब्जेक्ट के बाद नॉट लिखेंगे। और पैसिव में वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है, थर्ड फॉर्म आती है। और कंप्लीट का थर्ड फॉर्म जो आता है कंप्लीटेड। तो हो गया है कंप्लीटेड। अब हम लोग बनाते हैं सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट, लेकिन उसके पहले लिखते हैं बाई। लेकिन यहाँ पर देखिए एफ्टरडे भी लिखा हुआ है, तो कंप्लीटेड एफ्टरडे लिख लेते हैं, एफ्टरडे बाई। और यहाँ पर देखिए यू का यू ही रहता है, तो देखिए जगह नहीं है, मैं इसको यहीं पर नीचे लिख लेता हूँ यू। तो इस पूरे सेंटेंस में आपको बोल देता हूँ, पूरा सेंटेंस चेंज क्या हुआ है, वाई वाज योर वर्क नॉट कंप्लीटेड यस्टरडे बाई यू। तो ये हो गया इस गिवन सेंटेंस का पैसिव वॉइस। तो बढ़ते हैं अगले सेंटेंस की तरफ। अगले सेंटेंस में क्या कहा जा रहा है, गांधी जी वाज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट लीडर्स ऑफ द वर्ल्ड। तो ये जो सेंटेंस दिया हुआ है इसको चेंज करना है पॉजिटिव डिग्री में, और प्रयोग किया गया है ग्रेटेस्ट। द ग्रेटेस्ट आ गया है अर्थात सुपरलेटिव है, अर्थात हम लोग इस सुपरलेटिव डिग्री वाले वाक्य को किसमें चेंज करेंगे, पॉजिटिव डिग्री में। इसके डिग्री को चेंज करके पॉजिटिव डिग्री में। तो देखिए यहाँ पर क्या दिया गया है, वन ऑफ का प्रयोग किया गया है। और यहाँ जब भी किसी वाक्य में वन ऑफ द का प्रयोग किया गया है सुपरलेटिव डिग्री के साथ और उसको चेंज करना पॉजिटिव डिग्री में, हम लोग दिए गए वाक्य को किससे स्टार्ट करते हैं, या तो स्टार्ट करेंगे वेरी फ्यू से या ओनली अ फ्यू से। तो यहाँ पर लिख लेते हैं सबसे पहले वेरी फ्यू, वेरी फ्यू। अब जैसे वेरी फ्यू लिखते हैं, ये जो होता है बाकी के लीडर्स ऑफ द वर्ल्ड, इनको लिख लेते हैं इसके तुरंत बाद। अर्थात जो सुपरलेटिव डिग्री का वाक्य होता है, सुपरलेटिव डिग्री होता है, वो सुपरलेटिव डिग्री के एडजेक्टिव बाद जो हिस्सा लिखा होता है उस पूरे हिस्से को वेरी फ्यू के बाद लिख लेते हैं। यहाँ पर सुपरलेटिव डिग्री का एडजेक्टिव क्या था, ग्रेटेस्ट। तो इसके बाद क्या बच रहा है, लीडर्स ऑफ द वर्ल्ड। इस पूरे हिस्से को यहाँ पर लिख लेंगे, तो ये क्या हो जाएगा, वेरी फ्यू लीडर्स ऑफ द वर्ल्ड, लीडर्स ऑफ द वर्ल्ड। अब देखिए यहाँ वाज है क्योंकि गांधी जी सिंगुलर थे, लेकिन यहाँ पर लीडर शब्द का यूज किया गया है जो कि प्लूरल है, इसलिए यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब क्या आएगा,
प्लूरल आएगा, अर्थात वाच की जगह क्या आ जाएगा, वर। वेरी फ्यू लीडर्स ऑफ द वर्ल्ड वर। अब जब इसको पॉजिटिव चेंज करना है तो खुद से एक पहले एज लिखेंगे, एज को लिखें, पहला एज लिखने के बाद जो सुपरलेटिव डिग्री का एडजेक्टिव होगा उसको चेंज कर देंगे पॉजिटिव में, और ग्रेटिव का पॉजिटिव क्या होता है, ग्रेट होता है। तो यहाँ पर हमने लिख लिया है ग्रेट, एज ग्रेट, फिर पे वापस लिखेंगे एज, एज ग्रेट एज। अब जो पहले सब्जेक्ट थे गांधी जी, या फिर जो भी पहला सब्जेक्ट गिवन होगा उस पहले सब्जेक्ट को हम लोग लिख लेंगे दूसरे वाले एज के बाद, तो यहाँ पर लिख लेंगे गांधी जी। तो इस प्रकार से इस गिवन सेंटेंस को हमने चेंज कर लिया है सुपरलेटिव डिग्री से पॉजिटिव डिग्री में। तो अब बढ़ते हैं अगले सेंटेंस की तरफ। अगले सेंटेंस में क्या कहा जा रहा है, शी इज टू वीक टू गो टू हॉस्पिटल फॉर मेडिसिन। तो यहाँ पर देखिए क्या करना है, यहाँ पर हमको करना है रिमूव टू, अर्थात ये जो एडवर्ब टू का प्रयोग किया गया है इसको रिमूव करना है सेंटेंस से। तो कैसे करेंगे, देखिए ट्रांसफॉर्मेशन का रूल सीधा कहता है आप वाक्य को दिए गए चीज में तो चेंज कीजिए, अर्थात यहाँ से रिमूव टू कर दीजिए, यहाँ पर अपने पॉजिटिव डिग्री में चेंज कर दिया है, यहाँ पर पैसिव में चेंज कर दिया है। तो हमको जो चेंज करना है ग्रामर के एक रूप से दूसरे रूप में, बस ध्यान हमको इस बात का देना है कि वाक्य का जो सेंस है, जो भाव प्रकट कर रहा है उस पर इफेक्ट नहीं पड़ना चाहिए। तो जब रिमूव टू करना होता है तो हम लोग पहले सब्जेक्ट और लिंकिंग वर्ब को लिख लेते हैं, शी इज ये लिख लिए हैं, और इस टू को हटाकर क्या लिखते हैं, सो लिख लेते हैं। उसके बाद एडजेक्टिव भी लिख लिया जाता है, शी इज फो वीक। अब जैसे वीक लिखते हैं एडजेक्टिव लिखते हैं, एडजेक्टिव के बाद क्या लिखते हैं, दैट लिखते हैं, और दैट के बाद यहाँ पर एक सब्जेक्टिव किसका प्रोनाउन चाहिए होता है, किसके अनुसार, पहले क्लॉज के सब्जेक्ट के अनुसार। तो पहला क्लॉज यहाँ पर क्या बन रहा है, सी बन रहा है, तो सी के अकॉर्डिंग हमको सब्जेक्ट भी यहाँ पे मिलेगा, सी ही मिलेगा। तो यहाँ पर सी हो गया। अब यहाँ से देखिए ये प्रेजेंट टेंस में है, जब हम लोग दैट के बाद सब्जेक्ट लिख लेते हैं तो यहाँ पर कैन नॉट लिखना होता है या कुड नॉट लिखना होता है, ये प्रेजेंट टेंस में है, तो दैट इज वाई यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे, कैन नॉट। लेकिन यहीं पर इज की जगह वाज या वर होता तब यहाँ पर क्या लिखा जाता, कुड नॉट लिखा जाता। लेकिन कैन नॉट में नॉट कैन के साथ जुड़ा रहता है, लेकिन जब कुड नॉट लिखते हैं तो कुड अलग होता है, नॉट अलग होता है। अब आगे क्या करना होता है, ये जो इन्फिनिटिव फॉर्म दिख रहा है टू गो, यहाँ से टू को हटाएंगे और इस गो को यहाँ पर लिख लेंगे, और गो को लिखने के बाद जो पूरा हिस्सा होगा वो नीचे एज इट इज कॉपी हो जाएगा, उसमें कोई चेंज नहीं करना होता है। तो गो लिखने के बाद ये हिस्सा बच रहा है टू हॉस्पिटल फॉर मेडिसिन, इसको यहाँ पर लिख लेंगे टू हॉस्पिटल फॉर मेडिसिन। तो इस प्रकार से इफ गिवन सेंटेंस में को हमने चेंज कर दिया है, ट्रांसफॉर्म कर दिया है बाय रिमूविंग टू। तो बढ़ते हैं अगले सेंटेंस की तरफ। अगले सेंटेंस में क्या कहा जा रहा है, दे क्लोज शॉप एट 8 PM। इसको किस में चेंज करना है, पैसिव वॉइस में चेंज करना है। तो बात होगी ऑब्जेक्ट की, तो वर्ब क्या मिल रहा है, क्लोज, क्लोज के बाद वाला शब्द क्या है, शॉप, नाउन है, और यही क्या बन जाएगा, ऑब्जेक्ट बन जाएगा। तो इसको सब्जेक्ट बना लेंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा शॉप। अब देखिए दे क्लोज शॉप, यहाँ पर दे तो प्लूरल था और दे क्लोज यहाँ पर प्लूरल के अकॉर्डिंग सिर्फ और सिर्फ वर्ब के फर्स्ट फॉर्म आया है, और ये इंडिकेट कर रहा है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को। और जब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होता है पैसिव में चेंज करते हैं तो हम लोग हेल्पिंग वर्ब किसका प्रयोग करते हैं, इज एम आर का। तो शॉप जो शब्द लिखा हुआ है ये सिंगुलर है, तो इसके अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, इज हो जाएगा, शॉप इज। अब वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखना होता है, क्लोज का थर्ड फॉर्म क्या होता है, क्लोज्ड होता है। अब बचा शब्द क्या है, एट 8 PM, तो यहाँ पे लिख लेंगे एट PM, और इसके बाद बचा शब्द क्या है, दे लिखा हुआ है, सब्जेक्ट था, इसको क्या बनाएंगे, ऑब्जेक्ट, लेकिन उसके पहले क्या लिखेंगे, बाई, और दे का ऑब्जेक्टिव क्या होता है, देम। तो इस प्रकार से हमने गिवन सेंटेंस को चेंज कर लिया पैसिव वॉइस में। अब बढ़ते हैं अगले सेंटेंस की तरफ। तो अगले सेंटेंस में क्या कहा जा रहा है, नो अदर गर्ल इन द क्लास इज एज ब्यूटीफुल एज रेनू। तो इसमें चेंज करना है, इसको किस में चेंज करना है, सुपरलेटिव डिग्री में। जब इसको सुपरलेटिव डिग्री में चेंज करना है तो सीधे सीधे हम लोग जो ब्यूटीफुल लिखा हुआ है एडजेक्टिव, इसको किस में चेंज कर लेंगे, इसको चेंज कर लेंगे सुपरलेटिव डिग्री में। और जो रेनू शब्द जो दूसरा ऑब्जेक्ट है एज के बाद ये जो रेनू लिखा हुआ है इसको सबसे पहले लिख लेंगे, यहाँ क्या जाएगा, रेनू। अब उसके बाद क्या लिखेंगे, हेल्पिंग वर्ब, यहाँ पर देखिए इज लिखा हुआ है, रेनो सिंगुलर है, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, इज, रेनो इज द। अब ब्यूटीफुल का सुपरलेटिव क्या होता है, उसमें क्या जोड़ देते हैं, मोस्ट जोड़ देते हैं, रेनो इज द मोस्ट ब्यूटीफुल। अब देखिए गर्ल जुड़ा हुआ है, तो यहाँ पर नो अदर को रिमूव कर देंगे, और ये जो गर्ल इन द क्लास बचा हुआ है हेल्पिंग वर्ब पहले, इस पूरे हिस्से को यहाँ पर ऐड कर लेंगे। तो ये क्या हो जाएगा, रेनो इज द मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल
इन द क्लास। तो इस प्रकार से हमने गिवन सेंटेंस के डिग्री को चेंज करके क्या बना लिया है, सुपरलेटिव डिग्री, और किसका प्रयोग किया है, द मोस्ट ब्यूटीफुल का, क्योंकि ब्यूटीफुल का कॉम्परेटिव क्या होता है, मोर ब्यूटीफुल, और इसका सुपरलेटिव क्या होता है, मोस्ट ब्यूटीफुल। और जब भी कोई भी सुपरलेटिव डिग्री यूज करते हैं तो उसके पहले क्या आता है, आर्टिकल द आता है। तो अब बढ़ते हैं अगले सेंटेंस की तरफ। तो अगले सेंटेंस में लिखा गया है आई लव माई कंट्री। इसको चेंज करना है नेगेटिव में, तो नेगेटिव में चेंज करना है, तो इसका चेंज तो ये बिल्कुल नहीं हो सकता है आई डो नॉट लव माई कंट्री, क्योंकि ऐसा करने पर अर्थ पूरी तरह से बदल जाएगा। इसमें कहा जा रहा है मैं अपने देश से प्रेम करता हूँ, और अगर हमने ये चेंज कर दिया आई डो नॉट लव माई कंट्री, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, मैं अपने देश से प्रेम नहीं करता हूँ। तो दोनों का अर्थ चेंज हो जाता है। जब ऐसे केस में जब वाक्यों को नेगेटिव बनाया जाता है तो हम लोग अपोजिट वर्ड का यूज कर सकते हैं, और लव का अपोजिट क्या होता है, हेट होता है। तो इसको चेंज करेंगे नेगेटिव में, तो ये क्या हो जाएगा, आई डू नॉट। अब लव का अपोजिट लिख लेंगे, लव का अपोजिट क्या हो जाएगा, हेट, आई डू नॉट हेट। अब बचा शब्द क्या है, माई कंट्री, माई कंट्री। तो नेगेटिव क्या बन गया है, आई डू नॉट हेट माई कंट्री, मैं अपने देश से नफरत नहीं करता हूँ, नफरत नहीं करता हूँ क्या, प्रेम करता हूं। अर्थात इसमें और इसमें कोई अंतर नहीं है, बस इसका ग्रामेटिकल रूप चेंज है, लेकिन अर्थ दोनों क्या दे रहे हैं, एक ही दे रहे हैं। तो इसी के साथ बढ़ते हैं अगले सेंटेंस की तरफ। अगला सेंटेंस क्या कह रहा है, हु टीचेज यू इंग्लिश। अब इसको किस में चेंज करना है, पैसिव वॉइस में चेंज करना है। तो जब कोई वाक्य एक्टिव वॉइस का हु से प्रारंभ होता है, जब उसको पैसिव में चेंज करते हैं तो सबसे पहले क्या लिखते हैं, बाई होम। हु को चेंज करते किसमें, बाई होम में चेंज करते हैं, और बाई होम में चेंज करने के बाद यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब आता है, और हेल्पिंग वर्ब होम की जगह होम के अकॉर्डिंग ना आकर जो नया सब्जेक्ट बनाते हैं उसके अकॉर्डिंग लाते हैं। तो यहाँ पर देखिए ऑब्जेक्ट क्या है, यहाँ पर मेन वर्ब दिख रहा है टीचेज, इसके बाद यू, ये भी ऑब्जेक्ट है, और जो इंग्लिश शब्द है ये भी ऑब्जेक्ट है। मतलब यहाँ पर दो ऑब्जेक्ट है, तो दोनों में से किसी एक को सब्जेक्ट बनाया जा सकता है। तो यहाँ पर अगर मैं यहाँ पर यू लिखता हूँ तो यू के अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब क्या आएगा, आर आएगा, क्योंकि टीचेज ई एस जुड़ा हुआ है तो प्रेजेंट इंडेफिनिट को डिनोट कर रहा है, और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का पैसिव में हेल्पिंग वर्ब क्या होता है, इज एम आर। तो हो को चेंज किया गया बाई होम में, बाई होम के बाद हमने आर लिखा है किसके अकॉर्डिंग, नए सब्जेक्ट यू के अकॉर्डिंग, क्योंकि यू का सब्जेक्टिव के भी यू होता है, ऑब्जेक्टिव के भी यू होता है। अब लिखेंगे वर्ब की थर्ड फॉर्म, टीच का थर्ड फॉर्म क्या होता है, टॉट। तो ये लिख लिया हमने टॉट। अब बचा शब्द क्या है, इंग्लिश, तो यहाँ पर लिख लेंगे इंग्लिश। अब जो और हो वाले वाक्यों में बाई प्लस ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं होती है, क्योंकि उसका प्रयोग हम लोग पहले ही कर लेते हैं। एक तरीका इसका और होता है, हम लोग दूसरे तरीके में क्या करते हैं, बाई का यूज बिल्कुल बाद में करते, मतलब ये पूरा सेंटेंस सेम रहना है, जैसे मैंने यहाँ पर चेंज किया है, इस पूरे सेंटेंस हमको चेंज सेम रहने देना है। बस यहाँ पर बाई को रिमूव करके होम की जगह क्या लिख लेंगे, होम की जगह लिख लेंगे हु। हु लिखने के बाद आर यू टॉट इंग्लिश, ये पूरा हिस्सा लिख लेंगे, और इंग्लिश के बाद क्या लगा देंगे, बाई लगा देंगे। ये हो गया इसका सेकेंड मेथड। तो आइयो आपको ये दोनों मेथड समझ में आए होंगे। अब बढ़ते हैं अपने अगले सेंटेंस की तरफ। अगले सेंटेंस में क्या कहा जा रहा है, अशोक इज द ग्रेटेस्ट किंग इन द हिस्ट्री ऑफ इंडिया। तो देखिए द ग्रेटेस्ट, तो यहाँ पर आ गया है सुपरलेटिव डिग्री, और इसको किस में चेंज करना है, पॉजिटिव डिग्री में। और जब भी किसी वाक्य में सुपरलेटिव डिग्री का एडजेक्टिव आया हो और उसको पॉजिटिव में चेंज करना हो, तो वाक्य का प्रारंभ हम लोग नो अदर से करते हैं, क्योंकि देखिए किस में चेंज करना पॉजिटिव में, तो हम लोग सबसे पहले क्या लिखेंगे, नो अदर। नो अदर क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ सुपरलेटिव डिग्री आया है, द ग्रेटेस्ट। वन ऑफ द होता तो उसका रूल अलग होता, जैसे मैंने ऊपर बताया वन ऑफ द वाला, लेकिन यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ द ग्रेटेस्ट, अर्थात क्या आया है, सुपरलेटिव आया है, इसको चेंज करना है पॉजिटिव डिग्री में। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, नो अदर लिखेंगे। नो अदर लिखने के बाद इस सुपरलेटिव डिग्री के बाद जो भी शब्द लिखा होगा उस पूरे शब्द को यहाँ पर कॉपी कर लेंगे। तो इसके बाद क्या लिखा है, किंग इन द हिस्ट्री ऑफ इंडिया, इस पूरे को उठाकर नो अदर के बाद लिख लेंगे। ये हो जाएगा नो अदर किंग इन द हिस्ट्री ऑफ इंडिया, इन द हिस्ट्री ऑफ इंडिया, ये लिख लिया। उसके बाद हमको क्या लिखना होता है, वर्ब लिखना होता है। यहाँ पर देखिए इसमें जो नाउन आया हुआ है वो सिंगुलर है, तो हेल्पिंग और यहाँ पर भी था, और यहाँ पर सिंगुलर नाउन के अकॉर्डिंग यहाँ भी हेल्पिंग और क्या हो जाएगा, इज ही रहेगा। तो ये क्या हो गया है, नो अदर किंग इन द हिस्ट्री ऑफ इंडिया इज। अब इसके बाद हमको लिखना है एज का प्रयोग करना है, किसके साथ,
पॉजिटिव डिग्री के साथ, तो यहाँ पर सुपरलेटिव डिग्री क्या था, ग्रेट, और इसका पॉजिटिव डिग्री क्या होता है, सॉरी ग्रेटिव था, इसका पॉजिटिव डिग्री क्या होता है, ग्रेट होता है। यहाँ पर पहले एज लिखेंगे, एज के बाद पॉजिटिव डिग्री आएगा, ग्रेटिव का पॉजिटिव डिग्री क्या होता है, ग्रेट होता है। वापस से एज लिख कर ये जो पहला सब्जेक्ट होता है, ये पहला नाउन, इस नाउन को हम लोग दूसरे एज के बाद लिख लेते हैं। तो यहाँ पर अशोका है, तो यहाँ पर लिख लेंगे अशोका। तो इस प्रकार से इस सेंटेंस में हमने सुपरलेटिव डिग्री का किसका प्रयोग कर लिया, पॉजिटिव डिग्री ग्रेट का। और ये क्या चेंज हो गया है, नो अदर किंग इन द हिस्ट्री ऑफ इंडिया इज एज ग्रेट एज अशोक। तो इस प्रकार से अब बढ़ते हैं अगले सेंटेंस की तरफ। तो अगला सेंटेंस क्या दिया गया है, हु डज नॉट नो आवर प्राइम मिनिस्टर। तो इस सेंटेंस को चेंज करना है अफर्मेटिव में, और सेंटेंस क्या है, इंट्रोगेटिव। और इंट्रोगेटिव देखिए क्वेश्चन वर्ड भी है, नेगेटिव भी है, और हु से प्रारंभ है। तो जब ऐसे सेंटेंस में यहाँ पर हु से प्रारंभ हो और नेगेटिव आया हो, जब उसको अफर्मेटिव में चेंज किया जाता है तो हु को चेंज कर देते हैं एवरीबडी में, और नॉट को रिमूव कर दिया जाता है। तो हु की जगह क्या लिखेंगे, एवरीबडी, एवरीबडी। यहाँ पर तो एवरीबडी हमने लिख लिया है। एवरीबडी लिखने के बाद देखिए जैसे नॉट हटाएंगे ये डज भी हट जाएगा, क्योंकि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, और जब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में नॉट का प्रयोग नहीं करते हैं, अर्थात वो सेंटेंस बनता क्या है, अफर्मेटिव बनता है। और अफर्मेटिव सेंटेंस में हम लोग लिखते क्या है, सिर्फ और सिर्फ या तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एफ या ई एफ। और एवरीबडी, एवरीवन ऐसे सब्जेक्ट के साथ हमेशा सिर्फ और सिर्फ क्या आता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एफ या ई एफ। तो वर्ब क्या है, नो है, इसमें क्या जोड़ देंगे, एफ, तो ये क्या जाएगा, नोज। एवरीबडी नोज आवर प्राइम मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर। तो इस प्रकार से हमने अपर निगेटिव सेंटेंस को किस में चेंज कर, सॉरी इंट्रोगेटिव सेंटेंस को चेंज कर लिया है अफर्मेटिव में, और फुल स्टॉप लग गया है। तो अब बढ़ते हैं हमारे अगले सेंटेंस की तरफ। अगले सेंटेंस में क्या कहा जा रहा है, आयरन इज वन ऑफ द हैवीएस्ट मेटल। तो इसको चेंज करना है हमको कॉम्परेटिव डिग्री में। तो इस वाक्य को हम लोग ध्यान से देखेंगे तो हमको क्या दिख रहा है कि यहाँ पर किस डिग्री का प्रयोग किया गया, द हैवीएस्ट, अर्थात सुपरलेटिव डिग्री आया हुआ है। जब सुपरलेटिव डिग्री आया हुआ है तो जब इसको कॉम्परेटिव चेंज करेंगे तो यहाँ पर देखिए द हैवीएस्ट के साथ वन ऑफ का भी प्रयोग किया गया है। जब वन ऑफ द का प्रयोग किया जाता है तो उस केस में जब इसको कॉम्परेटिव चेंज करते हैं तो हम लोग यूज करते हैं मोस्ट अदर का। कैसे करते हैं उसको देखिए, पहले तो सब्जेक्ट जो लिखा होता है उसको लिख लेते हैं, आयरन इज। अब इसके बाद इसको चेंज करना है हमको किसमें, कॉम्परेटिव में, और कॉम्परेटिव में हम यूज करते हैं कॉम्परेटिव डिग्री का। और कॉम्परेटिव डिग्री यहाँ पर देखिए हैवीएस्ट है, इसका कॉम्परेटिव डिग्री क्या होता है, हैवियर। ये क्या हो गया है, आयरन इज हैवियर। अब कॉम्परेटिव डिग्री लिखने के बाद इसके बाद क्या लगाते हैं, देन लगाते हैं, और इसी देन के बाद किया प्रयोग किया जाता है मोस्ट अदर का। वापस से नियम बता दे रहा हूँ, जब भी कोई भी सेंटेंस दिया हो जिसमें क्या आ गया हो सुपरलेटिव डिग्री का प्रयोग किसके साथ, वन ऑफ के साथ, तो उस केस में हम लोग उसको जब चेंज करते हैं कॉम्परेटिव डिग्री के एडजेक्टिव में, तो जब हम लोग देन लिख लेते हैं, देन के बाद हम लोग खुद से लिखते हैं मोस्ट अदर का। ये क्या हो गया, मोस्ट अदर मेटल। बच्चा शब्द क्या है, मेटल है, यहाँ पे लिख लेंगे मेटल। तो इसका कॉम्परेटिव डिग्री क्या बन गया है, आयरन इज हैवियर देन मोस्ट अदर मेटल। तो इस प्रकार से हमने इस वाक्य को भी ट्रांसफॉर्म कर लिया है कॉम्परेटिव डिग्री में। तो आई होप आपको ये सारे सेंटेंस समझ में आए होंगे। ये चुनिंदा क्वेश्चन थे जो आपके इस बार के बोर्ड परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। तो इसी बात मैं इस वीडियो को समाप्त कर रहा हूँ। अगले वीडियो तक के लिए थैंक यू, टाटा, बाय बाय।